हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें है फंडामेंटल आइडियाज़ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम जो भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हो या फिर कोई भी रिसोर्सेज हो, तो हम उसको इस तरीके से यूज करें ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी है जो वो यूज़ कर पाए। ठीक है, तो यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब। पहला टॉपिक है इसमें फंडामेंटल आइडियाज़ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटीज़ एंड द प्रोसेस ऑफ चेंज एक्सपीरियंस्ड बाय देम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेयर वॉज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन फॉर फर्स्ट टाइम। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सबसे पहले कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था, तो वो था हरूंड लैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज एक्सप्रेस ड्यूरिंग द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1987। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया था वो कहाँ पे एक्सप्रेस किया गया था, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1987। उस टाइम में इसके चेयरमैन कौन थे जो इसको लीड कर रहे थे इस समिट को, वो थे रीज एंड वैकर मैगल। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ बोला गया है कि जितने भी बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव हैं वो यही लेंगी, तो वो है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ रियो 20 डिक्लेरेशन। तो जो रियो डी जेनेरियो में जो डिक्लेरेशन हुआ था उसके 20th डिक्लेरेशन का क्या मतलब है, क्या था वो, द फ्यूचर वी वांट, ये इसका थीम था। कौन सा, जो टाइटल था रियो 20 डिक्लेरेशन का। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर इन यूएन एजेंडा 2030। ठीक है, तो 2030 तक में जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एजेंडा बनाया गया है उसमें 17 गोल्स हैं टोटल। ठीक है, मतलब सारे कंट्रीज से टारगेट कर रहे हैं कि कम से कम ये बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ के सिटीजन्स को तो होना ही चाहिए। ठीक है, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी हो ना, वाटर फैसिलिटी हो, तो ये 17 गोल्स सेट किए गए हैं। इसको पूरा करना है कब तक, 2030 तक। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। तो SDG 21 में इंडिया का जो रैंक है वो कौन सा है, 120th। ठीक है, 120वीं रैंक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स जो भी रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करना, उसको अच्छे से यूज़ करना। द मैच्योर टेक्नोलॉजी पाथवे डेट यूजेज अ controlled process involving heat, steam and oxygen to convert biomass to hydrogen and other products is known as। तो एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हीट, स्टीम और ऑक्सीजन को कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजन और अदर प्रोडक्ट्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमास गैसिफिकेशन। ठीक है, व्हाट आर द की डायमेंशंस ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या की है, क्या मतलब मोटो है, वो है वाटर यूज एफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन। सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SMAF। ठीक है, ये स्कीम लॉन्च किया गया था, ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इज़ द एनुअल फ्लैगशिप इवेंट ऑफ विच इंस्टीट्यूट। तो हर साल में क्या होता है कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये कौन से इंस्टीट्यूट का एनुअल फ्लैगशिप है, एनुअल समिट है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है ना, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का ये समिट है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हम इन्वायरमेंट को बिना पॉल्यूट करे कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसका क्या स्ट्रेटजी है। तो इसका जो है एक स्ट्रेटजी मिक्स्ड क्रॉपिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस मोर ऑन। तो न्यू जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो क्या है कि हमें क्या करना है, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना है।
सस्टेनेबिलिटी साइंस इज द स्टडी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड। तो सस्टेनेबिलिटी साइंस के अंदर हम लोग क्या चीज़ पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल साइंस को स्टडी करते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, SDGs रिकॉग्नाइज दैट ऑल कंट्रीज मस्ट स्टिमुलेट एक्शन इन द की एरियाज ऑफ। तो मतलब जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो क्या बताते हैं कि कम से कम जितने भी कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में उनको ये 5 P's पे ध्यान देना है। ये 5 P's क्या क्या हैं, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी थॉट ऑफ इन टर्म्स ऑफ 3 स्फीयर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम ब्रॉडली किस तरीके से सोच सकते हैं, एक तो इन्वायरमेंट को बचाना है, इकोनॉमी को बूस्ट करना है और सोसाइटी को अच्छा बनाना है, ठीक है। अ प्रॉमिसिंग डायरेक्शन टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ टू डिज़ाइन सिस्टम दैट आर। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया जिसके अंदर क्या है कि वो सिस्टम कैसा हो, फ्लेक्सिबल हो और रिवर्सिबल हो। When the consumption of natural resources are equal to nature's ability to replenish, then sustainability is called। तो जब हम जो नेचुरल रिसोर्सेज जो कि जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और उतना ही अगर नेचुरल रिसोर्सेज वो मतलब उस टाइम कवर हो जा रहा है, मतलब जितना हम उसको कंजम्पशन कर रहे हैं उतना वो नेचुरली वो प्रोड्यूस भी हो जा रहा है, ठीक है। तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट इकोनॉमी। विच आर द एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वह है पर्माकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री और मिक्स्ड फार्मिंग। द टेक्नोलॉजी विच मीट्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड्स इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज। तो जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड्स हैं उसको जो टेक्नोलॉजी उसको मतलब कंप्लीट करती है, उसको फुलफिल करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। 4 डोमेन ऑफ सर्कल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी यूज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो कौन कौन सा 4 डोमेन पे मतलब फोकस करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वो इकोनॉमिक्स, इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चर। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, नेम द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन जो कि ध्यान देगी कि इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग का क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म इसका क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये प्लानिंग कमीशन के जगह पर आया था 2015 में, ठीक है। नेम द फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। तो पहला एयरपोर्ट जो कि सोलर एनर्जी से पावर्ड है, सोलर एनर्जी पे चलता है, वह है कोचीन, ठीक है, कोचीन। विच कंट्री इज़ द फर्स्ट इन वर्ल्ड टू अडॉप्ट एन एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी। तो सबसे पहला कंट्री वर्ल्ड का जिसने एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी को अडॉप्ट किया था वो था इंडिया। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना। तो प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना का क्या मोटो है, तो उसका मोटो है हर खेत को पानी। सिंचाई का मतलब क्या होता है कि इरिगेशन, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हर प्लांट, हर लैंड में क्या होना चाहिए, इरिगेशन मिलना चाहिए, ठीक, इरिगेशन होना चाहिए, अच्छे से सिंचाई होना चाहिए। नेम द स्कीम विच वाज लॉन्च्ड इन 1991 बेस्ड ऑन ट्विन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम। तो एक ऐसा स्कीम जो कि 1991 में लाया गया था, जो कि किस पे फोकस करता है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम पे। वो था नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफील्ड एरियाज। विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विल टारगेट टू वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2030 इन इंडिया। तो सिंपल सा इसका क्या मतलब है कि जितने जैसे कि टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें से वाटर का जो अवेलेबिलिटी के बारे में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कौन सा है, वो है SDG 6, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6। इंडिया गवर्नमेंट्स टारगेट फॉर द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन इंडिया बाय 2030। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या चाहती है कि जितना भी एनर्जी है मतलब अभी प्रोड्यूस होता है या जितना कंजप्शन है पूरे इंडिया का, उसमें से 40% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी होना चाहिए। मतलब वो जिसको कि जो कभी खत्म नहीं होने वाला, जैसे कि सोलर एनर्जी है ना, जो कि या फिर वाटर, ये हाइड्रो एनर्जी है ना, विंड एनर्जी है, ये सब क्या है ना कि ये सब रिन्यूएबल एनर्जी है। तो 40% जो है
वो इस एनर्जी का यूज़ करना चाह रही है गवर्नमेंट, कब तक, 2030 तक, ठीक है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्रपोज्ड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो लेंथ है वो कितना होगा, 1856 किलोमीटर। आगे हमारा टॉपिक है ग्लोबल एफर्ट्स फॉर एसडीजीज। इसमें हम पढ़ेंगे कि ग्लोबली कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए मतलब ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, द एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1992 इज रिलेटेड टू, तो रियो समिट का जो एजेंडा 21 है वो किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। व्हाट वाज द नेम ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, तो रियो डी जेनेरियो में कौन सा कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था, कौन सा कॉन्फ्रेंस होता 1992 में, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, UNCSD, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाउ मेनी एग्रीमेंट आर देयर इन एजेंडा 21, एजेंडा 21 जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है, इसमें कितने एग्रीमेंट्स किए गए, इसमें 5 एग्रीमेंट्स हैं। द फर्स्ट अर्थ समिट वॉज हेल्ड एट, तो पहला अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में, कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो में। द अर्थ समिट 5 वॉज हेल्ड इन विच ईयर, तो अर्थ समिट जो 5वां वाला है वो कहाँ पे हुआ था, ये 1997 में हुआ था, ठीक है। द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, पेज, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, a UN mechanism to assist countries transition towards greener and more inclusive economies emerged at, तो एक ऐसा पार्टनरशिप जिसमें क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड एक साथ आए, किस चीज़ के लिए, ग्रीन इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो ये कब हुआ था, कौन सा समिट में, रियो डी जेनेरियो 2012 समिट में, ठीक है। और ये रियो डी जेनेरियो है कहाँ, ये ब्राज़ील में है। अब यहाँ पे उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट UNCSN इज़ ऑल्सो नोन एज, तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग और क्या बोलते हैं, इस कॉन्फ्रेंस को हम लोग रियो भी बोलते हैं, रियो 2012, ठीक है, रियो 2012, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज, तो एक 10 ईयर्स के पीरियड को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक डिकेड मतलब डिक्लेयर किया गया था एजुकेशन के लिए, वो कौन सा था, कौन सा, कब से कब तक का टाइम पीरियड था, वो 2005 से लेके 14 तक, ठीक है। द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको हम लोग CSD बोलते हैं, वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय UN जनरल असेंबली इन द ईयर, तो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा, ये कब हुआ था, 1992 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। विच UN कमीशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर reviewing progress in the implementation of Agenda 21 and Rio Declaration on Environment and Development, तो यूनाइटेड नेशंस द्वारा कौन सा कमीशन है जो कि बनाया गया है ताकि जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में वो एजेंडा 21 को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, या फिर रियो डिक्लेरेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इस चीज़ पे कौन ध्यान देगा, वो था यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट UNCSD। ये पूरा ध्यान रखेगा कि कौन से कंट्रीज इस चीज़ को ध्यान में रख के आगे चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी टारगेट्स, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो कितने चीज़ों को टारगेट करते हैं, टोटल 169 टारगेट्स को वो मतलब टारगेट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक टेबल में देखेंगे 17 सस्टेनेबल गोल जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। SDG 1 में क्या है, नो पॉवर्टी, ठीक है, एंड ऑफ पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, कहीं भी पॉवर्टी नहीं रहना चाहिए। SDG 2 में जीरो हंगर कहीं भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फिर SDG 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 1 में पॉवर्टी, 2nd में हंगर, 3rd में हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। इसमें क्या है कि इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल स्टेज। SDG 4 में क्वालिटी एजुकेशन, हर किसी को क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। फिर SDG 5, इसमें जेंडर इक्वलिटी का बात किया गया है, जो भी मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो हमेशा बराबर होना चाहिए, इस चीज़ पे फोकस किया गया है। इसमें अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स,
वुमेन और गर्ल्स को एम्पावर भी करना है और जेंडर इक्वलिटी को भी प्रमोट करना है। फिर SDG 6 है, इसमें बताया गया क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में। इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। इसे बोला गया है कि हर किसी को मतलब क्लीन वाटर मिलना चाहिए, ठीक है, हर जगह सैनिटेशन होना चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए। फिर SDG 7 जिसमें बात किया गया अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, हर किसी को अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी मिलना चाहिए, जिसमें इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। SDG 8 में है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें प्रमोट सस्टेन्ड इकोनॉमिक इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, हर किसी को वर्क अवेलेबल कराने के लिए इस SDG 8 में बात किया गया है। फिर SDG 9 में इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्ड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन, इसमें इनोवेशन को भी प्रमोट करने का बात किया गया है और एक डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का बात किया गया है। फिर SDG 10, इसमें है कि इनइक्वलिटी को रिड्यूस करना है, रिड्यूस इनइक्वलिटी विद इन एंड अमोंग कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज़ में भी इनइक्वलिटी नहीं रहना चाहिए और किसी पर्टिकुलर कंट्री में भी इनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए। फिर SDG 11 में सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के बारे में बात किया गया, उसमें मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल। SDG 12 में है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, तो एक किसी भी चीज़ का चाहे वो रिसोर्सेस हो या फिर कोई भी चीज़ है तो हम उसको एक अच्छे तरीके से हम उसको कंज्यूम करेंगे, उसका प्रोडक्शन भी एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न। SDG 13 है क्लाइमेट एक्शन के बारे में, टेक अर्जेंट एक्शंस टू कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। SDG 14 में है लाइफ बिलो वाटर, मतलब जितनी भी एक्वेटिक लाइफ्स हैं उसको बचाना। फिर कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज़ द ओशन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज। SDG 15 में है लाइफ ऑन लैंड, इसमें बताया गया प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज़ ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, सस्टेनेबली मैनेज्ड फॉरेस्ट, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड हॉल्ट एंड रिजर्व लैंड डिग्रेडेशन एंड हॉल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो लाइफ ऑन लैंड, जितनी भी लाइफ जो कि लैंड पे चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो ना, नेचुरल पार्क्स हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, उसको बचाना, ठीक है, इकोसिस्टम को बैलेंस रखना, फॉरेस्ट को मैनेज करना, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन जो हो रहा है या फिर डिफोरेस्टेशन हो रहा है उसको बचाना। फिर SDG 16 जिसमें बताया गया पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एंड बिल्ड इफेक्टिव अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल्स। इसमें क्या है कि हमको पीसफुल इन्वायरमेंट बनाना है, ठीक है, पीस को प्रमोट करना है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में भी और कंट्रीज़ के अंदर में भी। फिर SDG 17 जिसमें कि पार्टनरशिप्स टू अचीव द गोल, जो भी जितने भी गोल हैं बाकी जितने भी 16 गोल्स हैं उसको अचीव करने में एक दूसरे कंट्रीज़ की हेल्प करना, स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवैलिटाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये बताया गया इसमें कि सबको जितने भी कंट्रीज हैं सबको एक साथ आके इन सारे गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि शॉर्ट में कि याद क्या करना है, ठीक है। तो पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, इसमें पॉवर्टी के बारे में, 2 में जीरो हंगर, SDG 3 में गुड हेल्थ एंड वेलबींग, SDG 4 में क्वालिटी एजुकेशन, SDG 5 में जेंडर इक्वालिटी, SDG 6 में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, SDG 7 में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, SDG 8 में है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, SDG 9 में इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। फिर SDG 10 में रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी को हटाना है, SDG 11 में सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, SDG 12 में रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, SDG 13 में क्लाइमेट एक्शन, SDG 14 में लाइफ बिलो वाटर, SDG 15 में लाइफ ऑन लैंड, SDG 16 में पीस एंड जस्टिस अमॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, SDG 18 में पार्टनरशिप्स टू अचीव द गोल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।